आबादी वो है आपका और हमारा असहमति का अधिकार, क्योंकि हमारी आबादी ही है जो सत्ता के नए रूपों को जन्म देती है। बहुत बढ़िया बात करती बेटा, वेरी गुड। देखो ये तो एकदम वेल नोन फैक्ट है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि मैं हूँ कार और सब मुझे बुलाते हैं सर। देखिए मैंने एक दुकान खोली है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सपोर्टेड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है जी। यार पर एक सेकंड, मेरे छोटू का है। छोड़ो गए, छोड़ू जल्दी आओ। वार्म अप करके छोड़ू, रेडी? थोड़ा अप, थोड़ा डाउन, थोड़ा राइट, थोड़ा राइट, थोड़ा अप, थोड़ा डाउन, थोड़ा राइट, थोड़ा राइट, थोड़ा अप, थोड़ा डाउन, थोड़ा राइट, थोड़ा राइट। बहुत बढ़िया छोड़ू। चलो शटर खोल दो, बोनी का टाइम हो गया है। लेटेस्ट एडिशन। केसरिया तेरा देश है पिया, ना रंग पाऊं तो मैं जेल में जाऊं। भारत पेपर एक समर्थक प्राप्त हुआ। अरे चलो छोड़ो सर, आप ये बता दो कि देश में चल क्या रहा है। अखबार ला के दे दो। बिल्कुल, अखबार देना मेरे थैंक यू सर। ये तो खाली है ना? देश में क्या कह रही हो? देश में कुछ नहीं चल रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं चल रहा कुछ? मैं बताता हूँ ना देश में क्या चल रहा है। आज की ताजा खबर, अंबानी की शादी में किम कार्दाशियन ने पहना लाल कलर का लहंगा। एसआरसीसी ने बुलाया सीधे मौत को, और कॉन्सर्ट के दिन ही हो गए सीधे मौत। हमारी उम्मीदों की अपूर्वा का स्टैंड नहीं लिया रिधा ने। क्यों क्यों क्यों? क्या बात है सर, क्या न्यूज़ बताइए। यही तो न्यूज़ है ना सर? अरे मंडली जरा ठीक तो देना। पब्लिक को गुमराह करे खबरों का ये ठेला है, मीडिया का ये बहकाना गवर्नमेंट का ही खेला है। यहाँ क्या सच यहाँ क्या झूठ ये किसने ही जाना है। डिसेंट करूँ तो यारा एंटी नेशनल पक्का है, ओ डिसेंट करूँ तो यारा एंटी नेशनल पक्का है। यार एक बात तो यार, मेरे सारे छोटू बहुत बढ़िया काम करते हैं एक्सेप्ट इस लेजिस्लेचर। तू सुबह से बैठ के वहाँ कर क्या रहा है? तूने आज तक मेरे लिए किया क्या है? सर आप भूल गए क्या 1976 में आपका टेन्योर 5 साल से 6 साल किसने किया था? किसने? सर मैंने ही तो किया था। और यूएपी कौन लेकर आया? कौन? मैं ही तो लाया हूँ सर। ओके वेरी गुड। छोड़ू गए असेंबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं। देखो ये देश को चलाना ना एकदम शतरंज की खेल की तरह है, और मुझसे बेहतर शतरंज कौन खेल सकता है? मैं खेल सकता हूँ सर, मैं यही हूँ। तू है कौन? आपकी याददाश्त सच में बड़ी कमजोर है, क्योंकि मैं तो वही हूँ ना जो हर 5 साल में आपको मौका देता है अपनी दुकान लगाने का। तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे बेहतर शतरंज खेल सकते? हाँ मैं खेल सकता हूँ। शुरू करते हैं फिर। शतरंज ये खेल है यादों का, भविष्य की बाजी का। तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल का एक हिस्सा हो, तुम्हें लगता है कि तुम ये खेल खेल रहे हो, पर असल में तुम्हारी हर चाल पहले से पहले यादी में तुम्हें हो रहा ही तो हो। चल आपकी। पर सर शायद ये मेरे प्यादे ही तो है जो आपके राजा को राजा और आपकी रानी को रानी बनाते हैं। अब आप सभी बताइए, अगर मेरे घर के किसी एक कमरे में आग लग रही हो तो क्या दूसरे कमरे तक खबर तक नहीं पहुंचनी चाहिए? इससे क्या गलत मांगा मैंने?
politicization of Indian judicial system. अब ऐसे ही कोई राज्य का आदमी हमारे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएगा, उसका मजाक बनाएगा, तो हम ऐसे ही खड़े होकर थोड़ी देखते रहेंगे. Contempt of court. पर सर इस बार तो मैं बस चुपचाप अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था. फिर क्यों बिना किसी सबूत के पुलिस ने हमको इतना पीटा? At the time of CAA protest, अगर देश का युवा जो प्रोटेस्ट में टाइम लगाएगा तो पढ़ेगा कब? देखिए यूनिवर्सिटीज पढ़ने की जगह होती है. अगर हमें इतनी सी भी भनक लगे कि वहाँ हिंसा की आग पनप रही है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा. police brutality on students. अरे ये क्या? लगता है आपके सारे प्यादे गए, पर कोई नहीं, मेरी जीत यानी जनता की जीत. विरोध करना, सवाल उठाना, जवाब मांगना, ये सब हमारे अधिकार है और ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है. आर्टिकल 19 gives us the right to freedom of speech and expression. पर ये कोई नई बात नहीं है. ये सारी बातें शायद हम 7वीं कक्षा से सीखते आ रहे हैं, पर आज कॉलेज स्टूडेंट्स होकर भी हम असल जिंदगी में इन बातों पर कितना अमल कर पाते हैं. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार. मैं आपका होस्ट और दोस्त अमिताभ बचपन आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ. कोई नहीं बनेगा करोड़पति. क्यों? अगर बन गए तो 28% GST भी तो देना पड़ेगा. तो चलिए आज के खेल की शुरुआत करते हैं. जी आपसे आप लेना चाहेंगे मैं स्वागत कीजिए इनका. ये है हमारी हॉट सीट जहाँ आपको खड़े होना है. और अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, ठीक है? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. अब मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है? और अगर वहाँ सोसाइटी में सारे पेड़ काटे जा रहे हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कुछ नहीं करेंगे, आखिर डेवलपमेंट भी तो जरूरी है. ऑप्शन बी, अपने घर के उस तीसरे कमरे में भी डायसन का एयर प्यूरिफायर लगवा लेंगे. ऑप्शन सी, अपनी RWA के पास जाएंगे और इसके खिलाफ एक्शन लेंगे. या फिर ऑप्शन डी, अपने साफ सवा के सपने को आग लगा देंगे. तो बताइए आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? RWA के पास जाएंगे. ऑप्शन सी. ठीक है, टिक जी रुक जाइए. कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए. और इनका ये जवाब बिल्कुल सही है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब आप वापस जा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खेल का भाग लेने. तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अब आप सब में से जी आप खेलेंगी? आ जाइए. इतना गर्म क्यों है? बैठ जाइए चुपचाप. तो चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अगर सरकार कोई ऐसा कानून लागू करे आपकी कम्युनिटी के लिए जिससे आप ही सहमत नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कुछ नहीं करेंगे, आखिर सरकार ने कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही तो कहा होगा. अब जो इस कानून की आलोचना करेगा, एंटी नेशनल जो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, एंटी नेशनल. इस कानून को पढ़ेंगे और समझेंगे और जो गलत लगे उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. मैं बताऊं. ऑप्शन डी, डेमोक्रेसी के फीडबैक मैकेनिज्म को आग लगा देंगे. तो ठीक है, अब आपने 4 ऑप्शन सुन लिए हैं. आपके हिसाब से सही जवाब क्या है? मैं ऑप्शन सी चूज करती हूँ. तो ठीक है, कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए. और इनका ये जवाब बिल्कुल सही है.
अगर जुल्म एक रिवाज बन जाए और अगर हमारी ही इन आवाजों को सुनने वाला कोई ना बचे, तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए, जब तक खुद पर बात ना आए तब तक कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, बोलना ही बंद कर देंगे। ऑप्शन सी, आपके लिए जिस भी तरह से मुमकिन है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। या फिर ऑप्शन डी, समाज को नफरत की आग में जलता छोड़ देंगे। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या मैं लाइफलाइन चूज कर सकती हूँ? तो ठीक है, इनकी सुविधा के लिए मैं 2 गलत जवाब हटा देता हूँ। अब बताइए। सर ये तो अभी भी बहुत मुश्किल है। क्या मुझे ऑडियंस पोल मिल सकता है? तो ठीक है, कंप्यूटर जी, इन्होंने अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल अंकित की। ऑडियंस, आपका समय। अगर आपको लगता है कि जब जब समाज में कुछ गलत हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो अपना सीधा हाथ उठाएं। और अगर आप समाज को नफरत की आग में जलता छोड़ देना चाहते हैं, तो अपना उल्टा हाथ उठाएं। आपका समय शुरू होता है अब। सर प्लीज, थैंक यू। जल्दी भैया वोट कीजिए। राइट या लेफ्ट या दाएं या बायां? आपका नतीजा निकलेगा। सॉरी सर, हिंदी में थोड़ी दिक्कत है। चलिए बोलिए। और आपका समय समाप्त होता है। तो आप क्या करना चाहेंगी? क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगी? जी मैं ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहूंगी। तो ठीक, कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को ताला लगा दीजिए। और इनका ये जवाब, यानी हम सबका ये जवाब बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी और डिसेंट, इन दोनों चीजों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पर हैरानी की बात तो ये है कि आज भी ना जाने सलाखों के पीछे ऐसे कितने लोग बंद हैं जिनका जुल्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। सोचिए उनके बारे में, उनके घर वालों के बारे में, जो आज भी हर लम्हा शायद इस सांस में गुजार देते हैं कि कब उनके घर वाले इस कैद से रिहा हो पाएंगे। मेरा बेटा, 4 साल बीत गए हैं मुझे उसको देखे। जब कभी थोड़ी ही बात हो पाती है ना, तो वो मुझे अपने दिन के बारे में बड़े शौक से बताता है। अपने अब्बा और भाइयों के बारे में जरूर पूछता है वो, पर उसकी सारी बातों में ना कभी किसी तकलीफ का कोई जिक्र नहीं होता है। शायद सोचता होगा कि मैं फिक्र करूंगी, पर अब इतना वक्त बीते, एक माँ का दिल क्या चाहता है? इंसाफ। पर क्या है ये इंसाफ?
टाटा।